हीरायामा डिजीज क्या होता है? नॉर्मली हीरायामा डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कि सर्वाइकल स्पाइन में होता है और ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब 15 से 25 साल की उम्र में ज्यादा देखने को मिलता है और ये मेल्स में ज्यादा होता है, मतलब कि लड़कों में ज्यादा होता है लड़कियों के मुकाबले। अब हीरायामा एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि उस बच्चे की बेसिकली हाथ जो होते हैं, कोहनी से नीचे के हाथ जो होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। इसका कारण ये होता है कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, जब बच्चा 15 साल के करीब का होता है, हाइट बढ़ रही होती है तेजी से, उस टाइम पे जो नेक का जो इसका इलोंगेशन होता है, मतलब जो गर्दन की हाइट बढ़ती है, तो जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड की लेयर होती है जिसे हम ड्यूरा कहते हैं, वो और वर्टिब्रल कॉलम जिसकी हाइट बढ़ रही होती है, मतलब हड्डियों की हाइट, उसके बीच में जो रफ्तार होती है उनमें फर्क आ जाता है। तो क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की लेयर होती है जिसे हम ड्यूरा कहते हैं, वो घिसने लग जाती है। खास तौर से जब वो लड़का गर्दन नीचे कर रहा हो या ऊपर कर रहा हो, उस पॉइंट पे क्या होता है कि जब वो गर्दन नीचे करता है तो जो ड्यूरा होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, वो घिसने लगती है मणकों पे या वर्टिब्रास पे। उसकी वजह से उसमें बीच में ट्रैक्शन इंजरी होती है और कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई में भी दिक्कत हो जाती है। तो हीरायामा एक ऐसा डिजीज है जिसके लिए आपका डॉक्टर आपका एक फ्लेक्शन एक्सटेंशन एमआरआई करेंगे और उसमें फिर बताएंगे कि आपको पॉसिबिलिटी है हीरायामा डिजीज की। अब ये डिजीज होता किस कारण से, वो तो हमने बात कर ली। अब इसमें होता क्यों है और कैसे होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। ये डिजीज जो है यंग लोगों में होता है, 15 से 25 साल के, और खासतौर से लड़कों में होता है। जब इस तरह की ग्रोथ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में जो नीचे की नसें होती हैं गर्दन के नीचे के भाग में, वो ज्यादा घिसने लगती हैं या उसमें ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इस वजह से जो हाथ की नसें होती हैं, खास तौर से पंजे की या फोरआर्म की, ये इन्वॉल्व होती हैं और इसमें मसल पावर जो है वो कम होने लगती है, हाथों में कांपना आने लगता है। और बट एक चीज जो इसमें खास है वो ये कि इसमें सेंसेशन ठीक रहते हैं, हाथ में सेंसेशन पूरे हाथ में ठीक रहते हैं, मसल्स में वीकनेस होती है। इसीलिए जब हम एक ईएमजी नाम का टेस्ट करके देखते हैं तो उसमें सिर्फ हाथ की जो मसल्स हैं उसकी दिक्कत आती है और एमआरआई ये कंफर्म कर देता है कि हीरायामा डिजीज है, खासतौर से जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन एमआरआई करके देख रहे हो। इस सिचुएशन में जो इसका इलाज होता है, हमें देखना होता है कि हमें किस तरह के इलाज की जरूरत है और बच्चे की उम्र कितनी है। शुरू में तो हम बच्चे को बोलते हैं गर्दन का मूवमेंट करना आप बंद करो, मतलब नीचे गर्दन करना, ऊपर गर्दन करना, ये मूवमेंट बच्चा अगर बंद करता है तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। कभी कभी हमें बच्चे को कॉलर भी देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड्स का भी रोल इसमें अच्छा माना जाता है। ये सब करने के बावजूद भी अगर बच्चे को आराम नहीं आ रहा है या ऐसा हो रहा है कि सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। सर्जरी में नॉर्मली हम स्पाइन का जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे हमने अगर पीछे से सर्जरी करी और उसमें 3 या 4 सेगमेंट स्पाइन के हमने फ्यूज कर दिया और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह बना के उसको एडिक्वेट जगह दे दी, तो वो एक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है हीरायामा डिजीज में, जो कि जिसको कि हम सर्जिकल ऑप्शन कहते हैं। ये सर्जरी पीछे से भी हो सकती है, ये सर्जरी हम आगे से भी करते हैं, बट ज्यादा कॉमन है पीछे वाली सर्जरी। और एक चीज और जो इसमें खास है हीरायामा डिजीज में, वो ये कि ये धीरे धीरे खुद ही सेल्फ लिमिटिंग भी हो जाती है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है कि जैसे बच्चे की हाइट पूरी बढ़ गई, ग्रोथ पूरी हो गई, जैसे जैसे बच्चा 20 से 25 साल के बीच में पहुंचता है, वैसे धीरे धीरे उसका जो मूवमेंट है या जो अंदर की ग्रोथ है, उससे जो बीच में फ्रिक्शन हो रहा है वो अपने आप भी खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक हाथों में वीकनेस आ सकती है या फोरआर्म में वीकनेस आ सकती है। तो अगर आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन एमआरआई हुआ है या आपके न्यूरोलॉजिस्ट ने आपको हीरायामा डिजीज बताया है, तो घबराइए मत। इसका जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आप जरूर कराइए। और अगर इसमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है तो सर्जरी भी इसमें एक ऑप्शन है, लेकिन हम ज्यादातर लोगों को ये भी कहते हैं कि सर्जरी को लास्ट ऑप्शन ही रखें। पहले वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट से या कॉलर पहन के या अगर दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है तो वो भी ट्राई करें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो एकदम अंत में। थैंक यू।